आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि भाई दिनेश डुमरा जी ने बताया, आज हम सब लोग यहाँ पर ऐसी दो महान शख्सियत, ऐसे दो महापुरुष जिनको भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी आज जयंती है, और ऐसी कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं पूरे देश की नेता स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्हें याद करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सभी लोग मिलकर उनके लिए आज श्रद्धा सुमन अपनी ओर से अर्पित करते हैं। तो लगी हुई है 562 रियासतें थी तब देश में। वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कार्यकाल में सबको एक सूत्र में बांटा, ये हम सब जानते हैं। यही कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी थी, इसी पे इंदिरा जी और वल्लभ जी काम करते रहे। इसी कड़ी में आगे मैं निवेदन करूंगा राजकुमार त्यागी जी से कि वो आए। फ्रेम ऐसे रखना है, इतना है। हमारे कहने का दिन है। आज जो देश है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज सभी कांग्रेस जनों का दिल से ये कर्तव्य बनता है कि वो देश की समानता और अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प ले। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई दिनेश डुमरा जी का भी धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय साथियों, आज जो मैंने आप लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना मस्तक लेकर आगे बताता हूँ। माननीय सरदार पटेल जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में सब पता है। ज़्यादा समय ना लेकर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज इनके जैसे दृढ़ संकल्प की हम सबको लेने की जरूरत है। सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में जो भ्रम फैलाया जाता है, सरदार पटेल शुरू से ही कह चुके थे कि स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, और इसको फैलाया गया। अगर देखा जाए स्वतंत्र अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे एससी सेल के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के सीनियर साथी हैं। आज हम सब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने के लिए, आज उनका शहीदी दिवस है, उनको नमन करने के लिए सभी कांग्रेस जन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे नेता श्री वल्लभ भाई पटेल जी की आज जन्म जयंती है और इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। दोनों को हम शत नमन करते हैं। और मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बड़े विस्तार से बताया, ज़्यादा को लंबी बात करने की जरूरत नहीं। जब तक इस दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद किया जाएगा। वो अपने वचन की पक्की थी, जो इरादा कर लिया अपने इरादों पे अटल रही, किसी के झुकाने से नहीं झुकी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेके गई। और आज जो मौजूदा सरकार है ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और जो व्यापारी लोगों को ये देश की संपत्ति दे रहे हैं वही इनको जताने का काम करते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इंदिरा गांधी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पे सभी हम कांग्रेस जन, मुझे आज भी याद है श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। खिदराबाद मेरे ख्याल 15-20 किसान थे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा मिलना है तो इंदिरा गांधी खिदराबाद छोटा सा अड्डा जहाँ 10 दुकानें होया करती थी उस टाइम, वहाँ रुक के उनको मिल के उनकी बात सुन के गई। इतनी बड़ी नेता कांग्रेस को मिली, उसका हम अनुसरण करें, उनकी नीतियों पे चलते हुए हम कांग्रेस को मजबूत करें। यही आज हमें प्रण लेना चाहिए।
मैं एक बार पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ, वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। श्री देवेंद्र सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, मैं किस किस का नाम लूँगा क्योंकि आगे ही काफ़ी देर हो चुकी है, और यहाँ पर आए हुए हमारे पत्रकार भाई, मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी तो जब राजनीति शुरू हुई, जब इंदिरा गांधी जी जनता पार्टी के राज में देश में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो मेरा राजनीतिक जीवन उस समय हुआ, क्योंकि मैं उस समय एमएलएन कॉलेज में सह सचिव पद पर निर्वाचित हुआ था। और हमारे यहाँ पर बालमुकुंद सहगल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जमुना टेंट हाउस वाले, तो हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने साथियों सहित लाल द्वारा मंदिर पर आज पहुँचो। तो हम लाल द्वारा मंदिर पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, तो उस समय अपने साथियों सहित सम्मिलित हुए थे। तो इंदिरा गांधी जी तो इतनी बड़ी महान नेता थी कि 1971 में उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को दिन में तारे दिखा दिए थे, और उन्होंने लाखों की तादाद में पाकिस्तान सेना के जवानों का आत्मसमर्पण करवाया, और एक पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का उदय हुआ। तो आज भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत देश में क्या विश्व भर में दुर्गा के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद उन्होंने 1982 में एशियाड के खेल करवाए, और 1982 में एशियाड के खेल होने के बाद भारत की छवि एक विश्व के रूप में उभर कर सामने आई, और उन्होंने देखा कि भारत को अगर मजबूत करना है तो हमें अपनी देश की सेना को भी मजबूत करना है। उन्होंने देश के हर जिला में, हर गांव में, हर समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए इतने विकास कार्य करवाए, इतने उद्योग लगवाए कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उस समय इतना काम नहीं किया होगा। तो उनके आज 31 अक्टूबर को हम यही सब शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर, जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी के राज में संघर्ष किया था देश में कांग्रेस पार्टी को वापस लाने के लिए, हमें भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनकी कुशासन, कुनीतियों को उजागर करना होगा सबको मिलकर, और अपना झंडा और डंडा सबको मजबूत रखना होगा। और भाई ठीक है, कोई ऊपर से कांग्रेसी है, कोई दिल से कांग्रेसी है, भाई हमारे अंदर तो दिल में कांग्रेस है, और हम कांग्रेस के लिए कोई भी झंडा डंडा, कोई भी डंडे खाने को भी तैयार रहते हैं। पार्टी के लिए जेलों में भी रहे, 1987 में 12-13 दिन जेल में रहे थे प्रधान चौधरी निर्मल सिंह जी, बलबीर पाल शाह जी थे उस समय। 1999 में बड़े सुरजेवाला जी थे, तब भी 12-13 दिन बुढ़ेल जेल में रहे, और हमने कोई पार्टी का अध्यक्ष बना उसके साथ धरने प्रदर्शनों में सदा शामिल रहे, चाहे पार्टी के प्रधान हुड्डा साहब रहे, वरिंदर सिंह जी रहे, अशोक तंवर जी रहे, मतलब हमने कभी आज तक घर बैठ के शांति से नहीं बैठे। जब पार्टी को भी हमारी जरूरत हुई है, तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम एक परिवार की तरह एक मुट्ठ बंद करके इकट्ठे रहें और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। जब भी हमारे जो जिला प्रधान हमें कॉल करें तो हमें एकदम एकत्रित होना है, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा यमुनानगर जिले में हमारे और साथी जुड़े, कांग्रेस जन जुड़े। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय श्रीमती। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो प्रथम गृह मंत्री थे हमारे देश के, उनको भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी हमारे के लिए मैं आप सभी भाइयों को, बहनों को और मेरे वरिष्ठ नेता भाई देवेंद्र पाल जी, भाई नरपाल पटेल जी, बहन निर्मल चौहान जी, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सभी वरिष्ठ नेताओं को, आपको मेरा नमस्कार। और मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने हमारे देश की महिला को ये सिखाया है कि जब एक नेतृत्व एक महिला के ऊपर आ जाती है तो वो एक देश को नई दिशा में ले जाती है। इसलिए और
श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आज हम